अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों आप सबका फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं। भौतिक ग्रह, भौतिक सुखों के ग्रह, सुख संसाधनों को वृद्धि करने वाले, वैवाहिक जीवन सुखों को देने वाले, व्यापार वृद्धि के लिए या विवाह में अगर विलंब हो रहा है उसका कोई फॉल्ट यहाँ पर है तो हो सकता है बृहस्पति या शुक्र दोनों ही इसमें कारण बन रहे हो। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ये जन्म कुंडली का विषय हो सकता है, लेकिन आज मेरा जो विषय रहेगा वो शुक्र से संबंधित रहेगा। द्वादश भावों के अंदर क्या स्थिति, क्या फल होता है उनका, कहाँ कहाँ बैठे हैं, साथ ही साथ एक विशिष्ट योग जो शुक्र से बनेगा उसको लेकर भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। साथ में रेमेडीज भी आपको कुछ यहाँ सजेस्ट करूंगा। अगर आप दुष्परिणाम शुक्र से संबंधित पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम कुछ लक्षणों की यहां पर बात करें। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में नहीं बैठे, आप यूं समझ सकते हैं कि शुक्र की पोजीशन कहीं ना कहीं कुंडली में ठीक नहीं है। आप अपने कुंडली के अंदर वीनस की स्थिति को देख सकते हैं, उनकी प्लेसमेंट को देख सकते हैं और इस पर विचार करने के बाद आप देखें कि हमारी कुंडली में शुक्र का क्या रिजल्ट रहेगा। मैं 12 भावों के अंदर यानी फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक, क्योंकि सुनिश्चित है इसमें से कहीं ना कहीं आपका शुक्र बैठा होगा, क्या पोजीशन है, किस स्थिति में बैठे हैं, इसको आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको उस विशिष्ट योग की आज की इस कार्यक्रम की श्रृंखला में चर्चा करूंगा जो शुक्र से बनने वाला योग है। वैसे यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं और आप रेगुलर हमारे कार्यक्रम देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं शुक्र से संबंधित कई योगों पर पहले भी चर्चा कर चुका हूं। या फिर बात आती है ग्रह गोचर लगातार जो ट्रांजिट करते हैं ग्रह, उसको लेकर भी मैं चर्चा करता हूं सभी राशियों पर। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे, शुक्र यदि चंद्रमा के साथ युति करके कहीं बैठा हो। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, यानी वीनस और मून का कहीं पर कंजक्शन होता है, वो एक साथ बैठते हैं दोनों प्लैनेट्स, तो ये बेहतरीन योग बनता है जिसे हम कहते हैं लॉटरी योग। ये धन के मामले में विशिष्ट योग माना जाता है ज्योतिष के अंदर। यदि आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं अगर इस प्रकार का योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है तो ये कितना इफेक्टेड है, और यदि इसका प्रभाव आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, ये प्रभावहीन यहां पर है, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले मैं उपाय की यहां पर चर्चा करूं तो हमें पहले तो यह देखना है कि इसमें चंद्रमा मजबूत है या शुक्र मजबूत है। ठीक है, अब मजबूत की हम बात करें तो स्ट्रांग कैसे माने जाएंगे ग्रहों को। मान लो यहां पर शुक्र की हम बात करते हैं, अगर शुक्र अपनी राशि के बैठे हैं या अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण आदि में बैठे हैं, ये मूल त्रिकोण उच्च क्या होते हैं इसको लेकर भी मैं चर्चा कर चुका हूं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बहुत सारे लिंक हैं, उनके माध्यम से उन वीडियोस की जानकारी को ले सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सूत्रात्मक विधि से भी आपको यहां पर कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो यदि उच्च या स्वग्रही होकर के उसमें से भी यदि केंद्र में बैठ जाएं तो फिर तो मालव्य योग का निर्माण हो जाएगा। मालव्य योग, सस योग आदि, रोचक योग, तमाम प्रकार के जो योग हैं, जो राजयोग की संज्ञा जिनको दी गई है, और पंच महापुरुष योगों के अंदर मालव्य योग का स्थान आता है, उसका बहुत विशिष्ट फल है, उस पर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं पहले, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दर्शकों कुल मिलाकर के यदि केंद्र में बैठेगा तो मालव्य योग का निर्माण होगा, और त्रिकोण में भी बैठेगा यानी 1, 4, 7, 10 के अंदर बैठेगा तो अति उत्तम, उसमें से 5 और 9 दोनों त्रिकोणों में भी बैठता है तो भी बेस्ट है। लेकिन अब हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों की युति के साथ। मान लो ये युति आपके फर्स्ट हाउस में होती है तो यहां पर आपके प्रथम भाव से संबंधित जितने भी से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वहां पर ये योग इसके लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होगा। अब हम शुक्र की बात कर लें, चाहे दोनों की प्लेसमेंट की हम बात करें या अकेले शुक्र की बात करें। अगर शुक्रदेव यहां पर होंगे, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षण होगा,
दिखने में ऐसे लोग बड़े सुंदर होंगे, सुकुमार होंगे, कोमल होंगे, गौर वर्ण होगा। लग्न में जिनकी शुक्र बैठे हो ऐसे लोग आपको काले नहीं मिल सकते, सॉरी क्षमा करना, लेकिन श्याम वर्ण कह लेता हूं, काला अच्छा नहीं लगेगा आपको सुनने में। तो ऐसे लोग आपको जो है कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण के नहीं मिलेंगे, उनका कलर बिल्कुल फेयर होता है, जिनका शुक्र यहां पर होता है। दूसरा, ऐसे लोग भौतिक सुख संसाधनों की बात करें तो अच्छी मात्रा, प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते हैं, चाहे वो अपने बल पर हो या माता पिता, कई लोग ऐसे भी होते हैं अपना उनका बहुत पुरुषार्थ नहीं होता है, चाहे माता पिता के हिसाब से हो, स्त्री है मान लो उसका विवाह हो गया तो बहुत अच्छे घराने में होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, वैसे पूरा इसका विस्तार से किसी भी चीज पर हम विश्लेषण करें तो ज्योतिष का एक नियम है कि उसका सांगोपांग अध्ययन होना चाहिए, तब जाकर ही हम उसको समझ पाएंगे और उसकी रेमेडी भी हम उसके बाद कर सकते हैं, अगर बाई चांस उसमें कहीं कोई फॉल्ट है तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो पहले घर के अंदर ये योग, चाहे युति के अंदर बन रहा हो चाहे अकेले में बन रहा हो, यह योग अत्यंत सुंदर और अच्छे परिणाम यहां पर देगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड हाउस के अंदर ये योग बनेगा। द्वितीय भाव को हमारे धन का भाव माना जाता है, और धन के भाव में यदि लॉटरी का योग बने, धन का योग बने, धनागम की स्थिति को अगर ये यहां पर बना बैठता है तो उसकी स्थिति को मजबूत करने की ओर यह दर्शाता है। इसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। एक बात और बता दूं आपको, अपने ही पैतृक संपत्ति नहीं, कई लोगों को हमने ये भी देखा है कि उनकी अपनी जो स्थिति थी बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन काल में विवाह के बाद उनका एक बहुत तेजी से एक ऐसा मोड़ आता है कि उसके बाद उनको बहुत ही सुंदर संसाधनों में वृद्धि होती है और उनके जीवन में तरक्की वहीं से प्रारंभ होती है। हम लोग जब कुंडली अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे कुंडली एनालिसिस के दौरान हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो भाग्य होता है वो 7th हाउस के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप समझ रहे होंगे, यानी विवाह के साथ जुड़ा होता है, यानी पति या पत्नी के साथ जुड़ा होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारी लड़कियां होती है बहुत बड़ा स्ट्रगल करती हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पाती, वो अच्छी जॉब की तलाश है, लेकिन जैसे ही विवाह होता है फटाक से नौकरी मिल जाती है। ऐसी भाई लोगों के साथ भी अक्सर होता है, कई लोगों की शादी होती है भाई लोगों की और ससुराल पक्ष बड़ा अच्छा मिल जाता है, कई लोगों की वहां पर प्रॉपर्टी उनको बहुत सारी मिल जाती है, वहां पर उनके लड़के नहीं होते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे मामले वहां पर हो सकते हैं, वो क्या आधार है कैसे है वो प्रैक्टिकली अलग विषय है। अगर तृतीय भाव के अंदर मान लो ये योग बनता है तो यहां पर ये पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके चौर वर्चस्व बढ़ेगा और कहीं ना कहीं भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसमें यहां पर आप उनके सहयोग से, मित्रों के सहयोग से, पारिवारिक जनों के सहयोग से आपको आगे बढ़ने के जीवन में चांस प्राप्त होंगे। अगर हम बात करें यहां से सीधा दृष्टि की तो 2 3 4 5 6 7 यानी भाग्य भाव पर दृष्टि होगी, और जब भाग्य भाव पर दृष्टि होगी तो यहां पर भाग्य को साथ मिलेगा, समझ रहे हैं आप। और भाग्य यदि मेहरबान तो फिर गधा भी पहलवान, ये भाग्य का बहुत बड़ा खेल है। तो यहां पर जो भाग्य है वो यहां पर चमकेगा, किस माध्यम से चमकेगा, क्योंकि लॉटरी योग, अगर वहां पर चंद्रमा साथ में बैठे हैं तो ऐसे जातक को सट्टा, लॉटरी, भाग्य कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन वहां से बनता हुआ नजर आएगा। तो अत्यंत बेहतरीन परिणाम यहां पर इस दौरान मिल सकता है। उसमें भी कई बार गोचर की स्थितियां प्रकट हो जाती, मान लो गोचर में कोई अच्छा योग बन गया, शुक्र की अच्छी स्थिति में आगे शुक्र या चंद्रमा जो है 1-2 दिन बाद संचरण करते हैं अगली राशि पर, तो ये उनको उस दौरान विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है। हम समझ नहीं पाते, कई बार हमारा ऐसा काम है कि फॉरेन से कुछ करेंसी का लेन देन है या कुछ हमारे बाहर से कुछ ऐसे काम है, या हम लोग ऑलरेडी किसी फॉरेन कंट्री में बाहर रह रहे हैं, तो बहुत सारी स्थितियां बन सकती हैं, है ना, या शुक्र की दशा आ गई है दशा गोचर काल में, तो उस समय व्यक्ति बहुत प्रख्यात हो जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति में जो है वो वहां पर ग्रो करेगा। तो ये तृतीय भाव के अंदर, अगर चतुर्थ भाव के अंदर बनता है, अगर शुक्रदेव यहां बैठ गए या चंद्रमा भी साथ में बैठ गए, तो शुक्र के चतुर्थ भाव में बैठने पर व्यक्ति को जितने भी सुख साधन हैं, व्यक्ति लग्जरी लाइफ यहां पर जिएगा, वस्त्र है, अलंकार है, खान पान का जो उनका तरीका है वो अच्छे खान पान के शौकीन होते हैं, रहन सहन उनका बहुत अद्भुत होता है,
तो ये सब चीजें वहां पर उसको प्राप्त होती है, उनका वर्चस्व वहां पर बढ़ता है। दसम भाव से कनेक्टिविटी सामने रहेगी, तो राजकीय जो कार्य हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्य हैं या प्रशासनिक सेवा में उनका कहीं ना कहीं कोई योगदान है या वहां पर उनके कनेक्शन है, तो वहां से उनको लाभ मिल सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं बड़े, या वो खुद बन सकते हैं, तो इन सबसे कहीं ना कहीं लाभ और आगम की स्थितियां यहां पर प्रकट होती हुई नजर आती हैं। अगर फिफ्थ हाउस के अंदर बन गया तो यहाँ पर शिक्षा एजुकेशन को जहां स्ट्रांग करेगा, और एकादश पर दृष्टि रहेगी, और जब शिक्षा बढ़ेगी तो धन भी बढ़ेगा। भाई कला आएगी, आर्ट आएगा, विद्या आएगा, तो फिर उसके बाद धन भी आएगा ना, सेकंड पार्ट है उसका। तो वहां से जब दृष्टिगोचर आमने सामने का संबंध होगा तो यहां पर बहुत अच्छा रहेगा। अब या तो शुक्र यहां बैठ जाए, और अगर शुक्र के साथ चंद्रमा भी बैठ जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। और अगर चंद्रमा एकादश के अंदर बैठ जाए और दृष्टिगोचर भी कहीं ना कहीं चंद्रमा का हो रहा है, तो वह भी यहां पर बेहतरीन योग होगा। तो ऐसे लोग हर एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं, और अगर कुंडली में मंगल या वैसे भी आईएएस पीसीएस बड़े बड़े उच्च अधिकारी, बिजनेस के लिए बहुत बड़े प्रख्यात व्यापारी ऐसे लोग हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि का बड़ा काम हो सकता है, होटल इंडस्ट्री में बड़ा उनका जो है योगदान हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो यहां पर शुक्र के स्ट्रांग होने से और बिल्कुल फिफ्थ हाउस में स्ट्रांग होने से स्थितियां प्रकट होंगी। अगर ये छठे भाव के अंदर ये योग बनता है तो आप ये मान के चले 2 3 4 5 6 7 द्वादश पर दृष्टि रहेगी, द्वादश के साथ कनेक्शन रहेगा। अब यहां पर जहां ये खर्चों में वृद्धि करेंगे या खर्च भाव का यहां संबंध होगा तो आगम की स्थिति को प्रकट करेगा, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। हालांकि हम जो है ज्योतिष के अंदर प्रायकर आपने देखा होगा 6 8 12 में ग्रहों को यहां पर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि छठे से अगला भाव यद भावात जीवो तद अग्रे वृद्धि, अगर वो शुक्र जहां उनकी प्लेसमेंट है वहां से अग्रिम भाव को ब्लस्ट कर देते हैं, उनका नियम है। तो पाराशरी सूत्र के अनुसार हम लोग देखें तो वो उससे अगले भाव यानी सेवंथ हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगा, और सेवंथ हाउस आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ घर है। तो यहां पर भी स्थिति कई बार यही देखने को मिलता है कि विवाह के पश्चात ही भाग्योदय होगा, और व्यक्ति उससे पहले क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, इसमें दोनों हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, यानी स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनका भाग्य अचानक से काम करेगा, उनको लगेगा यार इसके बाद ही हमारे जीवन में कुछ जो ग्रो अप जो करते हैं वो उसके बाद रहेगा। तो ये आप मान के चलें कि ये 6 हाउस के अंदर भी यहां पर अच्छा फल दे सकता है। तो देखो यही एस्ट्रोलॉजी है, हम ये नहीं कह सकते कि इस भाव में ही ये खराब हो जाएगा या इस भाव में यही फल मिलेगा, कारण जब तक हम उसका पूरा विश्लेषण नहीं कर लेते हैं तब तक उसका फल कहना ज्योतिष के अंदर कठिन है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यही वहां पर दावा करते हैं। हम किसी प्रकार का यहां पर ये दावा भी नहीं करते कि नहीं जी ये ऐसा ही होगा। कारण क्या है कि जब तक उसको हमने देखा नहीं, जब तक हर भाव पर विचार नहीं किया, शुक्र की स्थिति क्या है, मैं इसका बेसिक पार्ट आपको बता चुका हूं इसीलिए स्टार्टिंग में। और मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो उस पर आपको सबसे पहले उसकी बेसिक स्थिति को समझाता हूं। हम लोग किताब तो सारी पढ़ लेते हैं, और जो उसका सारांश था पहले जो उसके समय इसकी जो सारणी होती है या उसकी किताब के बारे में जो लिखा होता है उसको हम पढ़ते ही नहीं है। तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में उसका सारा जो सार होता है, निचोड़ होता है, वो आपको बता चुका होता हूं, तो आप उसको जरूर देखा करें। अब उसके बाद आती है सेवंथ हाउस की बात। 7वें घर के अंदर शुक्र की स्थिति यहां पर अत्यंत अच्छी रहेगी, चाहे हम भौतिक सुखों की बात करें या फिर हम यहां पर अन्य प्रकार के सुखों की बात करें। आपके जितने भी काम हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो शुक्र यहां पर बैठकर पूरा करते हैं। खासकर विवाह के पश्चात या आपके जीवन में पार्टनर आने के बाद, ऐसे लोगों के जीवन काल में देखा जाए तो चाहे वो लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, इन सबका अच्छा संयोग मिलता है यहाँ पर इनका, क्योंकि इस खासकर अगर यहाँ पर वीनस और मून का यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब इनमें से देखो, अगर खासकर अगर मान लो अपनी राशि का यहाँ पर है तो ये मालव्य योग का निर्माण भी होगा। चंद्र या तो अपनी राशि का, चंद्र लगन में बैठ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इनका दोनों का कॉम्बिनेशन हो या फिर ये सेल्फ भी यहां पर बैठे हो लेकिन दृष्टि कहीं ना कहीं चंद्रमा की पड़ रही हो, तो भी यहां पर शुक्र के लिए अत्यंत अच्छा यहां पर परिणाम मिलेगा उस जातक को जिसकी कुंडली में योग बन रहा हो।
अब हम बात कर लेते हैं 8th हाउस के अंदर। जुपिटर एंड वीनस दोनों की स्थिति यह है कि जहां ये अत्यंत श्रेष्ठ सुखद परिणाम भी देते हैं, वहीं रोगों को जन्म भी देते हैं। वहीं अगर विपदा खड़ी करते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पर समस्याएं खड़ी होती हैं। यहां पर गुप्त रोग, गुप्त चिंताएं, ये भी ये समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसके साथ साथ ही मैंने अपने जीवन काल में कई बार ऐसे लोगों की कुंडली को देखा कि शुक्र जैसे ही उनकी दशा काल में आया, उनका ऑपरेशन हुआ है, चाहे किसी प्रकार का रोग पनप गया। अगर वहां शुक्र मान लो नीच के बैठे तो और आफत खड़ी हो सकती है। यह वहां पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो कुल मिला के अलग विषय है। लेकिन 8th हाउस के अंदर शुक्र देव, यहां पर उसको बड़े सोच समझ करके हमें इसका प्रिडिक्शन करना होगा। हमें ये नहीं कह सकते कि यहां पर खराब है, क्योंकि खराब शुक्र जो है, अगर मान लो कॉम्बिनेशन यहां पर मून के साथ बना हुआ है, तो यहां ये योग जो है लॉटरी का योग बनेगा, धन संपदा का योग बनेगा। और इसका जो कनेक्शन है वो ये खासकर देखो, ये 2nd हाउस के अंदर कनेक्शन है। मान लो चंद्रमा वहां बैठ जाए और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, तभी अत्यंत सुखद योग बन जाएगा। और मान लो गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी कोई यहां पर फर्क, तो भी जो है इसका जो अशुभ परिणाम है वो बच जाएगा। हालांकि ये दोनों गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है, एक जो है देव गुरु है। तो जहां इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता, ये अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन वहीं अमृतमय दृष्टि अगर पड़ जाती है तो भी इसका अशुभ परिणाम में कई बार यहां पर जो अशुभ फल होता है उसको यहां पर खत्म कर देते हैं। तो ये स्थिति यहां पे, या मित्र के घर में यहां पर मान लो शुक्र बैठे हैं तो भी अष्टम में अच्छा फल नहीं। अब हम बात कर लेते हैं 9th हाउस की। अगर 9th हाउस में अगर जो है इनकी प्लेसमेंट है, भाग्य स्थान पर है, तो अत्यंत शुभद होगा। अब इसका कनेक्शन 3rd हाउस से होगा। यहां पर आपको मित्रों का सहयोग, पारिवारिक जनों का सहयोग, अपने भाइयों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। और जब देखो, ये सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास हमारा परिवार है, अगर वो आपके साथ में है, उनकी विचारधाराएं आपके साथ में है, तो आप बहुत बड़े धनी हैं। आपके पास आपका वर्चस्व बना होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी, ये उसका बेस बनेगा। तो इसलिए जो है इसका कनेक्शन, और भाग्य में यहां पर वृद्धि करेंगे। और भाग्य तो सब कुछ है, भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। सूक्ति भी कहती है कि भाग्य का अपना एक अलग ही खेल है, एक निराला ही खेल है। तो आप ये मान के चलें कि 9वें भाव के अंदर भी अत्यंत श्रेष्ठ और सुखद फल देगा। और अगर कॉम्बिनेशन यहां चंद्रमा का बना हुआ, ये 3rd हाउस में चंद्रमा बन गया, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो भी आपको यहां अच्छे सुखद परिणाम मिलेंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं बार बार, व्यापार की बात करते हैं बार बार, व्यवसाय की बात करते हैं, उसमें भी खासकर कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं कि हम क्या ठेकेदार बन पाएंगे, क्या राजनीति हमारा जो पद है, कद है, क्या वहां पर बढ़ पाएगा। आप अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ पर होटल इंडस्ट्री में आपका प्रयोग हो सकता है, आप जो है वहां पर अच्छा, आप वहां पर अपनी स्थिति को दर्शा सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, विदेशों से आयात निर्यात का आप काम कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत अच्छा सुखद परिणाम आपको शुक्र देंगे। अब हम 10th हाउस के अंदर बात कर लें, सीधा 4th हाउस के संपर्क में रहेगा। आपके सुख संसाधन कुछ भी आप जुटाना चाहते हैं, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। उसके दशा काल में मिलेगा, अंतर दशा में मिलेगा, गोचर काल में मिलेगा। तो ये यहां पर बेहतर आपको इसके अच्छे परिणाम यहां पर मिलेंगे। लेकिन ये देखो, सुखद परिणाम कब मिलेंगे, जब यहां पर इनकी प्लेसमेंट स्ट्रांग होगी। मान लो यहां नीच राशि के, तो यहां पर ये समस्याएं भी क्रिएट करेंगे, 4th भाव के सुखों को हीन भी कर देंगे, वहां उसको आप वंचित भी कर सकते हैं आपको। तो ये देखना इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में सारी आपको बातें क्लियर कर देता हूं। कई लोग बाद में कमेंट करते हैं, यार हमारे कुंडली में तो ये योग था, लेकिन क्या हमें उसका फल मिला या मिलेगा। तो ठीक है, आप उसको, उस पर स्टडी का विषय हो सकता है, उस पर वो विश्लेषण का विषय है। लेकिन ये सब चीजें हमें देखने से पहले प्रारंभिक जो स्थिति है उसको समझना चाहिए। अपनी कुंडली के अंदर आप खुद देखें, या फिर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह ले सकते हैं। अब हम 11th हाउस के अंदर बात कर देते हैं। अगर वहां पर शुक्र की प्लेसमेंट है और स्ट्रांग है वहां पर शुक्र, तो आप ये मान के चलें ऐसे व्यक्ति धन का अंबार उनके पास में होगा और अपने बलबूते बहुत सारा धन अर्जन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो 5th भाव से बनेगा। या तो 5th भाव में यहां पर चंद्रमा बैठ जाए तो भी स्ट्रांग होंगे। अगर चंद्रमा यहां पर इनके साथ ऑलरेडी इनका जो है कनेक्शन दोनों का यहां पर कॉम्बिनेशन होता है, तो ये लॉटरी का योग भी बनेगा, यहां पर धन संपदा को बढ़ाने का योग भी बनेगा। और अगर ऐसा नहीं भी है तो 5th के आमने सामने होने से, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और जब आप समझ सकते हो आपके मल्टी टैलेंट होगा तो फिर धन की क्या कमी है।
धन कहाँ आता है? जब आपके पास में विद्या होती है, जब आपके पास वर्चस्व होता है, जब आपके पास आपकी विशेष आपके पास में प्रतिभाएं होती हैं और विशिष्ट प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति तो जगत में पूरी दुनिया में जाएंगे, वहां अपना वर्चस्व फैलाएंगे, कोई शक ही नहीं है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं द्वादश भाव के अंदर अगर यह शुक्रदेव बैठे हैं तो क्या परिणाम रहेंगे। अब देखो यद्यत भावा जहां जहां वो बैठेंगे, अब द्वादश में भी बैठने पर कई बार शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, हालांकि यहां पर खर्चे कराएंगे, रोग भाव से कनेक्शन रहेगा, लेकिन उसका लग्न से भी संबंध है। आप स्वस्थ हैं, सुडौल हैं, आकर्षक हैं, दिखने में अच्छे हैं, तो कई बार तो पर्सनैलिटी हमारी सब कुछ कर जाती है। कई बार पर्सनैलिटी के जो धनी होते हैं, जो लोग जिनके पास अच्छी पर्सनैलिटी होती है, वो लोग समाज में बड़ा अच्छा यश कीर्ति फैलाते हैं। ऐसे लोग खासकर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत देखे जाते हैं, बहुत सारे लोगों की कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं। तो यहां पर शुक्र खराब नहीं कहा जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि वहां पर वो नीच बैठे हुए हैं या उनकी वहां पर शत्रु से पीड़ित हैं या शत्रु के घर में बैठ गए, तो विषय अलग है। वरना जो है द्वादश भाव के अंदर भी वह अच्छा ही परिणाम आपको देंगे। तो दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन पर्यंत, यानी पहले घर से लेके 12वें घर तक अगर कहीं भी इनकी प्लेसमेंट है तो शुक्र यहां पर क्या फल देंगे, कॉम्बिनेशन में अगर चंद्रमा आते हैं तो क्या फल देंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत।